वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम लेकर आए हैं एक न्यू मॉरल स्टोरी, द फीलिंग्स ऑफ ए फादर। द फीलिंग्स मतलब होता है महसूस करना, और ऑफ ए फादर एक पिता की एक पिता की सोच या एक पिता की फीलिंग्स। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वन डे एन एल्डरली फादर एंड हिज सन वेयर सिटिंग इन द लॉन ऑफ दियर हाउस। क्या है? वन मिस एक, डे मिस दिन, एन एल्डरली, एन मिस एक, ई से शुरू हुआ है एल्डरली, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। जैसे एल्डर मतलब होता है बड़ा, एन एल्डरली मतलब होता है बड़ा। फादर एंड हिज सन, उसके सन मीन्स बेटा। वेयर सिटिंग मतलब बैठे हुए थे। यहाँ पे क्या है? वाज वेयर मतलब दो लोग हैं, इसलिए वाज की जगह वाज नहीं वेयर लगा है, और आईएनजी फॉर्म, पास्ट टेंस में आईएनजी फॉर्म। तो वेयर सिटिंग क्या हुआ? यहाँ पर पास्ट टेंस में आईएनजी फॉर्म लगा। इन द लॉन, अपने घर के बगीचे में। ऑफ दियर हाउस, ऑफ मिस काकी के, दियर मिस अपने, दियर हाउस अपने बगीचे में। यहाँ पर दियर का प्रयोग हुआ है। जैसे दियर अपने किसी भी अपनी वस्तु अपनी चीज़ के लिए दियर का प्रयोग होता है। हाउस अपने घर के बगीचे में बैठे हुए थे। जस्ट देन ए क्रो कम फ्लाइंग एंड सिट। जस्ट मिस उसी समय, देन मिस तब, ए मिस एक, क्रो मिस कौवा, कम मिस आया, कम फ्लाइंग उड़ते हुए आया, एंड सिट और बैठ गया। एंड सिट मतलब बैठना। एट द ट्रैक्स, कहाँ पर? घर के छज्जे पर एक कौवा आया और वहाँ बैठ गया। द फादर आस्क्ड, पिता ने पूछा। द सन, किससे? बेटे से। पिता ने बेटे से पूछा, व्हाट इज़ दैट? वह क्या है? द सन रिप्लाइज, बेटे ने उत्तर दिया। इट इज़ ए क्रो, यह एक कौवा है। इट इज़ ए क्रो। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मिस के बाद, सम मिस कुछ, टाइम मिस समय, कुछ समय के बाद। द फादर अगेन आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। द फादर अगेन, पिता ने दोबारा, आस्क मिस पूछा, द सेम क्वेश्चन वही प्रश्न पिता ने दोबारा पूछा। किससे? बेटे से। जैसे कौवा आकर बैठा, एक बार पूछा, फिर दोबारा पूछा। एंड गॉट द सेम रिप्लाई, और उसे वही सेम उत्तर भी मिला। सेम रिप्लाई, गॉट द सेम रिप्लाई। द फादर रिपीटेड द क्वेश्चन अगेन एंड गॉट द सेम रिप्लाई। पिता ने फिर से वही क्वेश्चन पूछा, एंड अगेन दोबारा, एंड गॉट द सेम रिप्लाई, और फिर दोबारा वही उत्तर मिला उसे। वही प्रश्न पूछ रहा है बार बार। व्हेन इट हैपेंड फॉर द 5th टाइम, व्हेन इट हैपेंड, जब यह हैपेंड मतलब हो गया, फॉर द 5th कितनी बार? 5 बार। 5 बार जब ऐसे हो गया, सेम वही क्वेश्चन पूछता रहा कि वह क्या है, वो मिला, वही आंसर मिला। जैसे कहीं भी 5th, 4th, 3 या 7th इस तरह होता है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर है ना 5th, द 5th टाइम, तो यहाँ पर क्या है? इसीलिए यहाँ पर प्रयोग हो जाए, कहीं भी होगा तो इस तरह से प्रयोग होगा। द 5th टाइम, द 6th टाइम, द 4th टाइम, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होता है। द सन शाउटेड एट द फादर। द सन लड़के ने, शाउटेड मतलब चिल्लाया, एट हिज फादर अपने पिता पर। लड़के ने अपने पिता पर
गुस्साने लगा या चिल्लाने लगा। हाउ मेनी टाइम्स विल यू आस्क मी द सेम क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स विल यू आस्क मी, विल यू आस्क मी, विल मीन्स गागेगे, यू आस्क मीन्स पूछोगे, आप मुझसे पूछोगे, कितनी बार आप मुझसे पूछोगे। क्या है यहाँ पे, फ्यूचर टेंस की वजह से यहाँ पर विल का प्रयोग हुआ है। विल यू आस्क मी, आप मुझसे कितनी बार यही क्वेश्चन पूछोगे। द सेम क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन, वही प्रश्न। एट दिस द फादर, एट दिस द फादर, एट मीन्स इस पर, द फादर पिता ने, ब्रॉट मीन्स ले आया, आयन मीन्स एक, ब्रॉट मतलब क्या होता है, ले आना, वहाँ से खरीदना, ले आना। ब्रॉट मतलब खरीदना भी होता है, लेकिन पहले, एंड ओल्ड डायरी मतलब पहले की ली हुई डायरी को ले आया, पहले खरीदी हुई डायरी को ले आया। इन विच ही यूज टू राइट हिज डेली एक्टिविटी। इन विच जिसमें, ही यूज टू वो प्रयोग किया करता था, जिसमें ही यूज टू वो प्रयोग किया करता था या उसको यूज़ किया करता था। टू राइट लिखने के लिए, टू राइट लिखने के लिए, हिज टू राइट, ही यूज टू राइट जिसमें वो लिखा करता था या लिखने के लिए प्रयोग करता था। हिज डेली एक्टिविटी, हिज मीन्स अपने, डेली मीन्स रोज़ के, डेली रोज़ के, एक्टिविटीज़ मीन्स क्रियाकलाप को, अपने डेली रोज़ के क्रियाकलाप को जिसमें वो लिखा करता था। हमेशा जो भी होता था उसके साथ वो उसमें लिखा करता था। जैसे बहुत लोग डायरी बनाते हैं ना। ही शुड ए पेज टू हिज सन, ही शोड उसने दिखाया। यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस, कोई भी स्टोरी होती है हमेशा पास्ट टेंस में अक्सर होती है। तो यहाँ पर है ही शोड उसने दिखाया, यहाँ पे शो का सेकेंड फॉर्म है। ए पेज एक पन्ने को, एक पेज को, टू हिज सन अपने बेटे को, व्हेन विच हैड दीज लाइन्स, विच हैड दीज लाइन जिसमें ये लाइनें लिखी हुई थी। क्या लाइनें लिखी हुई थी उसमें, क्या लिखा हुआ था, क्या दीज मतलब यहाँ पर देखिए दीज लाइन्स, यहाँ पर एक लाइन बहुवचन है इसलिए यहाँ पर दिस ना प्रयोग होकर के दीज का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीज लाइन्स। टुडे माई सन, टुडे माई सन आस्क मी अबाउट द क्रो 25 टाइम। टुडे माई सन, आज मेरे बेटे ने, आस्क मीन्स पूछा, मी मीन्स मुझसे, अबाउट मीन्स के बारे में, द क्रो कौवे के, 25 मतलब 25 बार, टाइम्स मतलब 25 बार। आज मेरे बेटे ने कौवे के बारे में मुझसे 25 बार पूछा। बट आई डिड नॉट गेट एनॉयड, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हुआ। एनॉयड मतलब होता है क्रोधित होना, गुस्सा होना, नाराज़ होना। बट आई डिड नॉट गेट एनॉयड, लेकिन मैं कभी नाराज़ नहीं हुआ। मतलब उसकी पुरानी डायरी में वो कभी लिखा करता था, तो बचपन में जब उसके बेटे ने उससे पूछा होगा कि ये क्या है, तो उसने 25 बार पूछा और 25 बार उसने उत्तर सेम दिया, लेकिन फिर भी वो नाराज़ नहीं हुआ था। तो इस लाइन को उसने उस समय उस डायरी में लिख दिया था। तो वही डायरी वो ला करके अपने बेटे को दिखाता है और बताता है कि देखो, जब तुम मुझसे पूछे थे तो मैं कभी नाराज़ नहीं हुआ था। द सन फेल्ट सॉरी, बेटे ने, फेल्ट मीन्स महसूस किया, सॉरी मीन्स खेद या दुख या क्या कहते हैं अपमान, जो भी कह लें। तो बेटे ने, द सन फेल्ट सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार पर, अपने इस चरित्र पर। तो उस लड़के ने, उसके बेटे ने अपने इस व्यवहार पर बहुत ही दुख प्रकट किया। तो यहाँ पर देखिए द फीलिंग्स ऑफ ए फादर, जैसे किसी भी पिता का एक फीलिंग्स क्या होते हैं, उसके विचार क्या होते हैं,
आपको इसके बारे में कभी गलत नहीं समझना चाहिए कि कभी वो भी आपके, जब आप बचपन में रहते हैं तो वे भी आपके पूछे हुए कितने आप बदमाशी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कितनी शरारतें करते हैं, लेकिन कभी भी वो क्या होते हैं, नाराज़ नहीं होते हैं। लेकिन कोई ऐसा दिन जब आता है और वे बूढ़े हो जाते हैं और आप वो कोई क्वेश्चन बार बार करने लगते हैं या 1-2 बार 4 बार कोई चीज़ पूछ लेते हैं या उनको कम सुनाई देने लगता है, तो लोग क्या करते हैं, उन्हीं के बेटे या उन्हीं के बच्चे जो होते हैं उन पर नाराज़ होने लगते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें इस स्टोरी से यही मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी अपने बड़ों पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी इसी तरह से हमारे बचपन में हमारी सारी शरारतों को सहते हुए और सब कुछ करते हुए हमारा पालन पोषण करते हैं, और फिर भी हमें क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, हमारी सारी कमियों को पूरा करते हैं। सारे जितने भी हम लोग मतलब जिद किए हैं या कुछ भी किए, कुछ भी मांगे, उस मांग को हमारी पूरा करते रहते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें अपने बड़ों की बातों को कभी बुरा